अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्ट्रेंथ बड़ी कम है आप लोगों की। जी क्लास तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी क्लास लास्ट टाइम हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपके पास अगर इंटरपोलेशन आपने करनी है और आपके पास इक्वली स्पेस डाटा गिवन हो, डाटा इक्वली स्पेस्ड हो, इस तरह का डाटा आपको अगर गिवन है जी असद औरंगज़ेब। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा, ये नेट का कोई इशू हो सकता है। मेरी तरफ से तो नेट ठीक है। बीच तो में काइंडली बाकी स्टूडेंट से पूछ लीजिए। बाकी स्टूडेंट्स नेट का आज वैसे मसला चल रहा है ओवरऑल। जी अब्दुलरहमान। सर आपकी आवाज कम ही आ रही है। अच्छा, अब इसका मुझे नहीं पता कि ये मेरे साइड पे नेट का इशू है या क्या वजह है, क्यों कम है। सारा अरशद। सर आपकी आवाज बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, बहुत स्लो आ रही है आवाज़। चलें थोड़ी देर वेट करते हैं, मे भी शायद कुछ बेहतरी हो इसमें। तो टॉपिक हमारा आज का है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। जी अब्दुलरहमान। सर ये व्हाट्सएप पे ना मेरे ख्याल से सर्वर डाउन हुआ होगा, तो जीमेल पे लिंक सेंड कर दे, स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे फिर। लिंक वही है जो पहले लिंक है, वही लिंक है। सर वैसे व्हाट्सएप पे लिंक था ना उसका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो चल नहीं रहा, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ हुआ, तो जीमेल पे सेंड कर दें तो वो जीमेल से कर लेंगे अपना क्लास ज्वाइन। ओके, लिंक वैसे ये जूम लिंक इज़ नॉट वर्किंग, ये भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं। नेट का इशू चल रहा है कुछ, जिसकी वजह से शायद ये सर वो पता व्हाट्सएप तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। नहीं। व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह तो नहीं चल रहा, बाकी भी नेट का थोड़ा सा मसला हुआ है। मैं लिंक दोबारा सेंड कर देता हूँ आपको।
जी सारा अरशद। ओके, तो लास्ट टाइम हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ये कब हम यूज़ करेंगे? जब हमें इक्वली स्पेस डाटा गिवन हो और हमें उस डाटा की इंटरपोलेशन करनी हो, और हमें किसी ऐसे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो जो इस डाटा के एंड के ज़्यादा करीब हो। लेट से हमें 7 पे अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 इस डाटा के एंड में लाई कर रहा है, एंड के ज़्यादा करीब है, क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा है। तो इस सूरत में हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला फिर अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे फिर हम न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है ये फार्मूला होगा आपके पास y = yn प्लस p इंटू नेबला yn। अच्छा, p नेक्स्ट टर्म होगी p इंटू p प्लस 1 और 2 फैक्टोरियल नेबला स्केयर yn। इसी तरह नेक्स्ट टर्म होगी हमारे पास p टू p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 और 3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब yn एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म आप इसमें इजीली आप ऐड कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट टर्म इसकी होगी p इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू पी प्लस 3 और 4 फैक्टोरियल इंटू नेबला 4yn। ठीक है, p यहाँ पे क्या होगा? इस केस में न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला में p होगा हमारे पास x माइनस एक्स एन डिवाइड बाई एच। तो थोड़ा सा डिफरेंस है फार्मूले में। वहाँ पे जब आपने फार्मूला किया न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, तो वहाँ पे पहली टर्म होती थी y0, यहाँ पे पहली टर्म है yn। ठीक है, ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे होता था, वहाँ पे था p माइनस 1, ये जहाँ पे सारा प्लस है, प्लस की जगह वो माइनस था, p प्लस 1 p प्लस 2, ये सारा वो वहाँ पे माइनस आता है। और तीसरा डिफरेंस जब आप p फाइंड करते हैं तो इसमें डिफरेंस है। वहाँ पे p इक्वल होता था आपके पास x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच। यहाँ पे p है x माइनस एक्स एन ओवर एच। तो बाकी ऑलमोस्ट वही फार्मूला है। तो अच्छा, ये डिफरेंस जो है ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है। नेबला से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा डेल्टा है ये इसको नेबला कहते हैं। टेबल पे चलते हैं कि ये वैल्यूज़ फाइंड कैसे होती हैं, वहाँ से देख लेते हैं। फार्मूले पे जाने से पहले अगर हम बात करें डिफरेंस टेबल की, तो डिफरेंस टेबल बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न पे आप फाइंड करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो हमें गिवन होती हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस जो है
ये हम फाइंड करते हैं y1 में से y0 को सब्ट्रैक्ट करने से, तो ये नेबुला y1 की वैल्यू आ जाती है। अगली वैल्यू y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेबुला y2। नेक्स्ट वैल्यू y3 में से y2 को सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू हमें मिलती है। इसी तरह y4 में से y3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉलम भी बिल्कुल इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। नेबुला y2 में से नेबुला y1 को सब्ट्रैक्ट करें तो नेबुला स्क्वायर y2 ये वैल्यू मिलेगी। नेबुला y3 से नेबुला y2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू मिल जाएगी, और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से ये वैल्यू। और सेम इसी पैटर्न पे अगले कॉलम की वैल्यूज़ भी हमें मिल सकती हैं, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में जब हम न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो हर कॉलम की सबसे आखिरी जो वैल्यू है वो फार्मूले में यूज़ होती है, बाकी वैल्यूज़ का फार्मूले में कोई रोल नहीं होता। यानी हर कॉलम की जो सबसे आखिरी वैल्यू है, ये वैल्यू जो है x की सबसे लास्ट वैल्यू ये xn होगी, y की जो सबसे लास्ट वैल्यू है ये yn, इसी तरह ये नेबुला yn, ये नेबुला स्क्वायर yn, ये नेबुला क्यूब yn और ये नेबुला 4yn। हर कॉलम की जो सबसे लास्ट वैल्यू है सिर्फ वही फार्मूले में यूज़ होगी, बाकी वैल्यूज़ का फार्मूले में कोई यूज़ नहीं है। तो फार्मूला दोबारा से देख लें, ये है yn प्लस पी इंटू नेबुला yn प्लस पी इंटू पी प्लस 1/2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर yn एंड सो ऑन। p इस केस में होगा x माइनस एक्स एन और h। एक्स एन जो x की लास्ट वैल्यू है ये होगी, x जिस पॉइंट पे आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है x वो पॉइंट होता है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा आपको। जी जुबैर। आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। हाँ, नेट का कोई इशू लग रहा है मुझे, मेरा ख्याल है शायद नेट का कोई मसला होगा। ठीक। और सर ये टाइमिंग रमज़ान में 2:15 से नहीं? नहीं, मुझे जो मेल आई है वो तो 2 से 3 है। सर नुमान खलील ने किया, उन्होंने तो 2:15 से 3:10 तक है टाइमिंग। अच्छा, बहरहाल मुझे जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स की मेल आई है वो तो 2 से 3 बजे है। नुमान खलील साहब की मेल मुझे नहीं आई, मुझे ये वाली मेल आई है, तो नुमान साहब की मेल का तो मुझे नहीं पता। ठीक है सर, सर ये रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि मैं अभी ज्वाइन किया। अच्छा, ये क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक। ओके ओके। मुझे ये वाली मेल आई है, अब आपका मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी, अगर कोई और आई है तो हो सकता है वो भी हो। ठीक है, ये जी अमार उबैद। मैं तो एग्जैक्टली 2:58 की ईमेल आई, रमजान टाइमिंग फ्राइडे। अच्छा चलें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 2 या 2:15 हो सकता है, ये मुझे कोई और तो मेल वैसे आई ही हो। चल जी जी
इतना नहीं, थैंक यू आप सर। थोड़ा जल्दी फिर आ जाया करें। कोशिश करें जुम्मा आप 2 बजे वाला ना पढ़ें, बल्कि उससे पहले जो है कोई 1:15 1 बजे वो पढ़ लिया करें, तो फिर आप पहुंच सकेंगे क्लास में। और अच्छा, आप लोग ये कहाँ से हैं? हामिद अली? जी सर। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने पूछा था अटेंडेंस होगी। नहीं, अटेंडेंस अभी नहीं हुई। आप कहाँ से आप हैं? सर गुजरावाला से। अच्छा, ठीक है। लाहौर में शायद नेट का इशू चल रहा है। लाहौर से और कौन कौन है? मोहम्मद नासिर? जी सर। सर क्लास का सर मैं लाहौर से ही हूँ, नेट इशू है। सर मैं दूसरा ये कह रहा था कि फ्राइडे टाइमिंग 2:15 की है, जो अभी आपने मेल पढ़ी है ना, वो रेगुलर टाइमिंग है। फ्राइडे टाइमिंग उसके नीचे लिखी हुई है, फ्राइडे को टाइमिंग चेंज है। फ्राइडे टाइमिंग्स भी उसी मेल के अंदर उसके नीचे वाला है, नीचे वाला है, उसके ये नीचे चेक वाला। करें ना। ये जो टाइम है ये सर जी फ्राइडे का ही है। 2:15 से सर जी 3:10 तक क्लास का टाइम है। सर जी जुम्मा पढ़ना होता है, लेट हो जाता है, फिर अभी पढ़ के आया हूँ। सर 2 बजे जुम्मा बेटा, होता है। जुम्मा मैंने भी पढ़ना होता है और मुझे भी ये ऑफिशियल मेल आई है, ठीक है? ये मैं खुद से नहीं कर रहा। और कोशिश करें जुम्मा आप इससे पहले पढ़ लें ना, 2 बजे वाला ना पढ़ें, 2 से पहले आप 1:45 पढ़ लें सर जी वो सब। मस्जिद काफी दूर हो जाती है, उसमें भी आने जाने में इतना टाइम लग जाता है। अच्छा चलें, आप थोड़ा लेट ज्वाइन कर लिया करें, फिर कोई मसला नहीं। ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो वैसे भी होती है, तो आप अगर कोई चले चीज़ ठीक हो गुजर गया जाए सर, तो वो अटेंडेंस का आप असल में इशू होता है ना। अटेंडेंस मैं बाद में ले लिया करूँगा इस दिन, कोई मसला नहीं चलिए है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। जुम्मा आप अपनी जो आपको करीब पड़ता है और वही पढ़ें, ये ना हो आप जल्दी पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा दूर चले जाएं। जी वसीम? वसीम? जी सर, जो हमें मेल आई है वहाँ पे 2:15 का टाइम है। हो सकता है ये आपको कोई और मेल आई है, मुझे कोई और आई है। नहीं, नुमान खलील की मेल आई है, वहाँ पे 2:15 है फ्राइडे टाइमिंग। ये जो जो आपकी स्लॉट है 5 बजे वाली। अच्छा चलें, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप 2:15 पे ज्वाइन कर लिया करें। ओके सर। जी जी। अमार? अमार उबैद? अमार, कोई क्वेश्चन है आपका? तो हम ये क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन कोई डाटा पॉइंट्स हमें गिवन है 0, 0.2, 0.4, 0.6 एंड 0.8। ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और इनके इन पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ भी गिवन है। अब एक्स की जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वली स्पेस्ड हैं और हमें इस पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, या f ऑफ x की 0.65। तो 0.65 यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ 0.6 और 0.8 के दरमियान लाई कर रहा है, जो कि टेबल के एंड में पड़ता है। तो इस केस में हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने शुरू में भी बताया कि न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो वो पॉइंट अगर टेबल के एंड में लाई करे, तो फिर हम न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह से है, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला y इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस पी इंटू नेबला वाई एन। नेक्स्ट टर्म है p इंटू पी प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल नेबला स्केयर वाई एन। फिर p प्लस 1 p प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू नेबला क्यूब वाई एन। और नेक्स्ट टर्म है p इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू पी प्लस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू नेबला 4 वाई एन। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स तो वाई एन
ये जो पॉइंट है y की जो सबसे आखिरी वैल्यू है ये yn होती है y के कॉलम की, ठीक है। बाकी p इस केस में होता है हमारे पास x माइनस एक्स एन डिवाइड बाई एज। x जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है 0.65, एक्स एन होगा x के कॉलम की सबसे आखिरी वैल्यू, ये एक्स एन की वैल्यू होगी, ओके। और एच स्टेप साइज़ है x की दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस, और वो यहाँ पे 0.2 है, तो p आपके पास आ जाता है -3 और 4, या इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ये p की वैल्यू है। बाकी जो ये नेबला वाई एन, नेबला स्केयर वाई एन, नेबला क्यूब वाई एन, इन वैल्यूज़ के लिए हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। डिफरेंस टेबल बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनना है जैसे कि आपने फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के केस में डिफरेंस टेबल बनाया था। जी मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एच की वैल्यू दोबारा बता दें सर। एक्स जिस पॉइंट पे एच सर, एच ये एक्स की दो वैल्यूज़ का डिफरेंस, एक्स की कोई भी दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है, इसको ओके स्टेप सर। साइज कहते हैं, ठीक है। कोई भी दो वैल्यूज़ का आप डिफरेंस ले लें, जैसे 0.2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें या 0.2 में से 0.4 को सब्ट्रैक्ट करें, ये डिफरेंस थ्रू आउट एक जैसा ही आएगा जब इक्वली स्पेस डाटा हो, ठीक है। तो ये इक्वली स्पेस डाटा है, तो जो एच है वो यहाँ पे 0.2 है, ओके। फर्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट डिफरेंस आपने कैसे फाइंड करना है, पहली वैल्यू आपको मिलेगी 0.46 में से 0.12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। 0.74 में से 0.46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलेगी 0.90 में से 0.74 को सब्ट्रैक्ट करने से ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। 1.2 में से 0.90 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अगला कॉलम भी बिल्कुल इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। 0.28 माइनस 0.34 ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। 0.16 माइनस 0.28 ये वैल्यू मिलेगी हमें। 0.30 माइनस 0.16 0.14 मिल जाएगा। और बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे नेक्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ भी हम फाइंड कर सकते हैं। -0.12 माइनस -0.06 ये वैल्यू मिलेगी। 0.14 से -0.142 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। और इसी तरह 0.26 से -0.06 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये एंड वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। ये डिफरेंस टेबल बिल्कुल उसी तरह से बनता है जैसे आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया था पिछले मेथड में। अब यहाँ पे चूँकि बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हर कॉलम की जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो फार्मूले में यूज़ होगी, बाकी वैल्यूज़ का फार्मूले में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये एक्स एन की वैल्यू है, ये वाई एन है, ये नेबला वाई एन, ये नेबला स्केयर वाई एन, नेबला क्यूब वाई एन और नेबला फॉर वाई एन। तो फार्मूला हमें गिवन है, इसमें ये वैल्यूज़ पुट करने सारी। पहले p फाइंड करेंगे, अब p हमने फाइंड कर लिया है -3 और 4। उसके बाद फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वाई एन की वैल्यू, p की वैल्यू, नेबला वाई एन की वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.65 पे y की वैल्यू आती है 0.944687, और ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें कोई यहाँ पे पॉलिनोमियल वगैरह डिमांड नहीं की गई आपसे कि आप इस डाटा के लिए पॉलिनोमियल भी फाइंड करें। अगर पॉलिनोमियल का कहा जाए तो फिर आपने x की जगह जब फार्मूले में जब p फाइंड करेंगे ये, तो इसमें x की जगह फिर x ही पुट करेंगे, x को x ही रहने देंगे, बाकी x n और h की आप वैल्यू पुट करेंगे।
ये उस सूरत में जब आपसे कहा जाए कि आप पॉलिनोमियल फाइंड करें। अगर पॉलिनोमियल का ना कहा जाए तो फिर आप डायरेक्टली ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर आपने x की जगह वो पॉइंट पुट करना है जिस पॉइंट पे आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे 0.65। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो वो आप पूछ सकते हैं। मुअम्मर अली। सर ये पी की वैल्यू दोबारा बता दें, एक्स और एक्स एन की दोबारा। p इस केस में होगा x माइनस एक्स एन ओवर एच। x जिस पॉइंट पे अगर आपने पॉलिनोमियल नहीं फाइंड करनी तो x वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ 0.65 था तो x की जगह वो पुट करेंगे। एक्स एन, x की जो लास्ट वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 0.8 है, ये एक्स एन होगा आपके पास, x के कॉलम की सबसे आखिरी वैल्यू। h होगा स्टेप साइज, जैसे जो यहाँ पे 0.2 है, x की दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस। तो इस तरीके से आप भी फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अटेंडेंस की तरफ और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब्दुर्रहमान। सर अब्दुल रहमान प्रेजेंट। ओके। अहमद जहीर भट्ट। अली अब्दुल सलाम। अम्मार उबैद। जी सर प्रेजेंट। अनम अब्दुल गनी। असद औरंगजेब। प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार। प्रेजेंट सर। दानिश अहमद। दानियाल जावेद। अनम आपकी अटेंडेंस लगा दी है। दानियाल जावेद। फैज़ान अली। फरमान करीम। हाफिज़ सुहेल रियाज। यस सर। हामिद अली तुंग। प्रेजेंट सर। हमज़ा अब्दुल्ला। हमज़ा अली जाहिद। हमज़ा फ़ारूक। हारिस मकसूद मीर। हसन तारिक। मुअम्मर अली चौधरी। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर। प्रेजेंट। मोहसिन अली। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद आफाक नासिर। मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक। मोहम्मद नासिर। प्रेजेंट सर। आफाक नासिर भी प्रेजेंट है। ओके। मोहम्मद उमैर नसीर। यस सर। मोहम्मद उस्मान मुनीर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद ज़ुबैर। नुमान मंशा। यस सर। समीर अहमद।
सनान बिन एजाज, Present, sir. सारा अरशद, Present, sir. सहरिश रियाज, शानजे अंजुम, प्रेजेंट। शयान अब्दुर्रऊफ, सर उसका इंटरनेट इशू कर रहा है, वो आ रहा है। नेट का इशू फैजान है, अली। लेकिन जो प्रेजेंट हैं टेक्निकली उनकी अटेंडेंस लगी। नासिर की आवाज नहीं आ रही थी। अफाक नासिर आपकी अटेंडेंस लग गई है, आप लगा दी आपकी ओके अटेंडेंस। सर फैजान अली। फैज़ान मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ, एक दफ़ा ये अटेंडेंस लगा लें। ओके। सैयद नादे अली, दानियाल आप भी थोड़ा वेट करें। सैयद नादे अली, उमैर, उमैर मलिक, उसामा शफीक, प्रेजेंट। वसीम, जी सर प्रेजेंट। सर उमैर मलिक प्रेजेंट है, उसका नेट जरा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। जो अगर क्लास में है तो उमैर है क्लास में, उमैर मलिक नहीं है। सर समीर अहमद प्रेजेंट लगा दें। समीर अहमद, वेयर इज समीर? ओके। जैनुल हसन, Present. और सर उमैर की जुबैर प्रेजेंट मोहम्मद। लगा दें। उमैर सर लग गई आपकी प्रेजेंट। दानियाल जावेद, सर ये शयान अब्दुल। सर मोहम्मद हुसनैन प्रेजेंट। मोहम्मद हसनैन भी प्रेजेंट है। जी सर। शयान अब्दुर्रऊफ, फरमान करीम। फरमान करीम फरमान, फरमान आप लेट हो गए हैं, अब तो अटेंडेंस नहीं लग सकती। सर अटेंडेंस तो अभी लग रही है। बस खत्म हो गई, जितनी लगनी थी लग गई। सर इसको कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। फैजान अली। सर मैं इंटरनेट नहीं चल रहा था, कब से 4G पे चला रहा हूँ। हाँ नेट का मसला आ रहा है, थोड़ा नहीं चल रहा। लॉन्ग जी लास्टिंग सर आज प्रॉब्लम। पता टोटल ओवरऑल रेट का कोई मसला आ रहा है। बिल्कुल। सर वो तरीके लब्बाइक की वजह से बंद किया हुआ कई जगह। हाँ जो भी है इशू, बहरहाल नेट थोड़ा उमैर इशू मलिक कर रहा प्रेजेंट है। है। उमैर आपकी अटेंडेंस लगा दी है, हो गई अटेंडेंस। उमैर मलिक। उमैर मलिक की भी हो गई। अच्छा उमैर मलिक की नहीं हुई, अब हो गई उमैर मलिक की। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा तो ये हमारा टॉपिक था छोटा सा। अब क्लास शुरू से किस बंदे ने अटेंड की है, वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे कि आज हमने क्या पढ़ा है। जी क्लास शुरू से कौन रहा है क्लास में? ये ऑलमोस्ट वही टॉपिक है जो लास्ट टाइम हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा था, तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो उसी फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस हैं, और वो चेंजेस भी हमने डिस्कस करनी, कौन कौन सी चेंजेस हैं फार्मूले में। न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला है कि फर्स्ट टर्म इसमें है वाई एन, वहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है वाई नॉट, यानी वाई के पहली वैल्यू। यहाँ पे वाई की जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो इस फार्मूले में फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट है पी टू नेबला वाई एन, फिर पी एन टू पी प्लस 1/2 फैक्टोरियल, वहाँ पे -1 आता है, यहाँ +1 है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में भी वहाँ पे ये इन प्लस की जगह माइनस आता है।
यहाँ पे भी माइनस था वहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में, यहाँ पे प्लस है सारा, बाकी वही फार्मूला है। ये सेकंड डिफरेंस था। थर्ड डिफरेंस जो है पी का जो फार्मूला है उसमें है। पी इस केस में हमारे पास है x माइनस एक्स एन ओवर एच, वहाँ पे होता है x माइनस एक्स नॉट ओवर एच। तो ये थर्ड डिफरेंस है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे फार्मूले में, बाकी वही फार्मूला है। इसको यूज़ कब करना है? जब आपने किसी ऐसे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो जो टेबल के एंड में लाई कर रहा हो। ये आपके पास अगर ये डाटा पॉइंट्स हैं, ये x और y की वैल्यूज़ हैं। लेट से आपके पास x है 0, 5, 10, 15, 20 और 25। y की वैल्यूज़ हैं और आपसे कहा जाए कि आप फाइंड करें, फाइंड f ऑफ 24.2। तो इस पॉइंट पे y की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो हम करेंगे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला से, क्योंकि 24.2 यहाँ एंड पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ वेट कर लें 2 मिनट, ये क्लास बस 5 मिनट में ख़त्म होने लगी है, तो फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। सारा, अरशद, सर इन क्वेश्चन को हम सिंथेटिक डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हैं? नहीं वैसे आंसर सिंथेटिक सेम है। नहीं, वो और चीज़ है। सिंथेटिक डिवीजन तो आपके पास जब कोई पॉलिनोमियल हो उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पे ये इन पॉइंट्स पे हमें x की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। जब x 0 है तो y 4 है, x 5 है तो y 7 है, x 10 है तो y 12 है। ये बीच में किसी पॉइंट पे हमने, जिस पॉइंट पे y की वैल्यू गिवन ना हो, उस पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके सर। तो ये डिफरेंट चीज़ है उससे। सर इन दोनों मेथड में मेन डिफरेंस क्या है? इनको हम रियल लाइफ से कंपेयर करें तो इनका कहाँ यूज होता है? रियल लाइफ एग्जांपल दे दें कोई। हाँ, दोनों इसमें मेथड जब को डाटा कंपेयर आपको कर। इस तरह से गिवन हो, जब आपने जिस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी हो वो उस डाटा के एंड में लाई करे, ठीक है। ये कोई भी रियल लाइफ के ये पॉइंट्स हो सकते हैं। लेट से आपके पास ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हो सकते हैं, 0 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 5 हैं, 5 मार्क्स वाले स्टूडेंट, कोई आपका लेट से मिड है जिसके जो मार्क्स हैं टोटल वो 25 मार्क्स हैं। तो 0 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट हैं, इसमें 5 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, और इसमें 10 मार्क्स वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, 15 मार्क्स वाले 28 स्टूडेंट्स हैं, 20 मार्क्स वाले 40 हैं, और 25 मार्क्स वाले 62 स्टूडेंट्स हैं। अब आपने अगर ये देखना हो, ये हमें पता है कि ये 20 मार्क्स वाले 40 स्टूडेंट्स हैं और 25 मार्क्स वाले 62 स्टूडेंट्स हैं। इनके बीच में हमें नहीं पता कि आप लेट से 24 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ये इस डाटा में गिवन नहीं है। इनिशियली अगर आप चेक करें तो पहली नज़र में आपको नहीं पता चलेगा कि 24 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, लेकिन आप अगर ये फार्मूला अप्लाई करें तो इससे आपको
पता चल जाएगा कि 24 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, इसी तरह इस फार्मूले से आपको ये 18 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का नहीं पता चलेगा कि कितने हैं वैसे डाटा को देख के, लेकिन आप जब फार्मूला अप्लाई करके करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं। जी नुमान। जी प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन? प्रैक्टिस क्वेश्चन हम अच्छा इसमें यही क्वेश्चन कर लें जो अभी मैंने आपको लिखवाया है, या एक और देख लें। ये क्वेश्चन चलिए आप करिए। एक्स की वैल्यू 0, 5, 10, 20 और 25। वाई की वैल्यू 5, 12, आप करें फाइंड f ऑफ 22, ये करें। कोई पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं करना आपने, डायरेक्ट 22 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज। सर हमारा नेक्स्ट क्विज कब होगा? जी उमैर नसीर। जी उमैर नसीर, कोई सर क्वेश्चन है वो आपका? नहीं सर क्वेश्चन नहीं है वो सर दोस्त का ना वो नेट प्रॉब्लम आ रहा है ना सर, आपको पता है आज वो किया हुआ है ना कुछ चल नहीं रहा, तो उसका वाईफाई वगैरह वो नहीं कुछ भी नहीं चल रहा, वो बहुत ट्राई कर रहा है। उसने आपको मेल की भी ट्राई किया तो उसकी अटेंडेंस मार्क कर दिएगा नादे अली, सैयद नादे अली।
अटेंडेंस सिर्फ जो प्रेजेंट है टेक्निकली उनकी लगा सकते हैं, वरना फिर तो बाकी पूरी क्लास की अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। तो ये वैसे तो ये इशू चल रहा है, तो तो इसकी वो वजह से ये कोई कह रहा है कि कोई सर मैंने मसला। बहुत ट्राई हाँ की है, हाँ, और कोई उसके मसला पहले भी काफी एब्सेंट है ना, इससे कह रहा हूँ। चलें, इस एक एब्सेंट की वजह से कोई मसला नहीं होगा उसको, बाकी उसको कहें रेगुलर हो जाए। तो मैं इधर अगर उसकी वैसे तो अटेंडेंस regular लगाऊंगा तो फिर बाकी पूरी क्लास जो एब्सेंट है उनकी अटेंडेंस भी मुझे लगानी पड़ेगी। चलो सर, ठीक है, थैंक मोहसिन अली। सर एच की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देख लेना, ये दो वैल्यूज़ का डिफरेंस कितना आ रहा है। अच्छा सर एक 10 - 5। हाँ नहीं, ये वैल्यू 15 है और ये 20 है। ओके सर। ठीक है, ये 15 है। कोई भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लें एक्स की दो वैल्यूज़ का, तो आपके पास ये स्टेप साइज़ की वैल्यू आ जाएगी। जी मोहसिन। सर f(22) तो इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा। अच्छा, f(22) इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा, वाकई सही कहा आपने। तो हम ये कर लेते हैं कि इसमें
एक टॉप पॉइंट और ऐड कर लेते हैं ना, ये 25 और ये हम कर लेते हैं 88। अब कर रहा है ओके लाए? सर। ओके सर। ठीक है, वो डाटा पॉइंट्स पहले लिखने में कुछ गलती हो गई थी। ठीक है सर, कोई मसला। तो ये आज का लेक्चर इतना ही था। अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। हारिस मकसूद सर अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस तो कब की हो गई है। तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से मेरी अटेंडेंस नहीं हो पाई थी। थोड़ा नहीं, आप बहुत लेट हो गए थे, लेकिन चलें फिर भी आपकी अटेंडेंस लगा दी है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, वेलकम।